हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया है पीछे, तो अभी पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है कि मास हमको दिया जाएगा और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम मास फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड क्या है पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज कंप्लीटली टू KCl। KCl में क्या कर जाता है, ये टूट जाता है। कौन? पोटेशियम क्लोरेट विद द लिबरेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है, हीट के प्रेजेंस में क्या करता है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। पोटेशियम क्लोरेट अभी क्या है देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है स्टेचोमेट्री को देखेंगे, ये फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है। ये पहले से आपको इक्वेशन बैलेंस मिलेगा, ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सा मिलेगा आपको, इरिवर्सिबल मिलेगा, ठीक है, और नॉन मोलर मासेस होंगे आपको मिले होंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो हम फाइंड आउट सब चीजें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो रिएक्टेंट किसमें ब्रेक डाउन होता है, टू अपने कंपोनेंट्स में टूटता है। एक KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन गैस, अपने कंपोनेंट्स में क्या करता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर देखें कि आपको क्या दिया गया है, 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, यहाँ पर मिला हुआ है आपको गिवन न्यूमेरिकल में। तो और हमारे पास इसकी मोलर मास निकालेंगे, इसका ये इसका, ठीक है। तो कैल्शियम पोटेशियम का कितना होता है हमारे पास 39 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 16 into 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको सम करेंगे इनटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 245 ग्राम मिल जाएगा। और इसकी बात हो रही है फिर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है 96 ग्राम लिखेंगे। 96 ग्राम ये क्या है, मोलर मास है इसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 816 होता है। तो 16 इंटू आप क्या करेंगे 2 करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। फिर हम यहाँ पर क्या 3 है तो 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाता है। वही मैंने 96 यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालनी है, x निकालना है। x यहाँ पर शो करता है कि आप वॉल्यूम निकालें और मास निकालें। पहले हम क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग द रेशियो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये 245 by 96 that is equal to 49 by x। तो 245x करेंगे और that is equal to 49 into 96 करेंगे। तो x को यहाँ पर लेके आएंगे और ये 245 किस पर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा 49 into 96। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्राम मास आया है 90.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है, मास निकला है x का। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का क्या होता है, फार्मूला होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पर क्या पुट आउट करेंगे, हम डायरेक्टली को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट पुट करेंगे जो क्या है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम। क्या है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आप याद कर लें कि मोलर वॉल्यूम हम आइडियल गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइडियल गैसेस हम उसी को कहते हैं जो ऑल कंडीशंस को फॉलो करे, आइदर टेंपरेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट्स वगैरह हो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, मोलर वॉल्यूम। तो इसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर में मैनर में लिखूंगा कि आया कि ये कैसा है। तो यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूम सेंटर लिखूंगा, मोल को यहाँ पर लेके आऊंगा और वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम को यहाँ पर लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर हमने मास फाइंड आउट कर लिया था और मोलर मास को हमको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिला हुआ है। तो हम क्यों ना हम इसको मोल्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे अपने कंपोनेंट्स में। तो मोल किसके बराबर होता है, मास मोलर मास, ठीक है, इनटू Vm करेंगे मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, मास कितना मिला हुआ है, 19.1 ग्राम मिला हुआ है।
और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का कितना होता है 32 होता है, क्योंकि 2 एटम 2 है तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है 2 इनटू 22.414 डीएम, ये क्या है मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम हम उसी को बोलेंगे कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस में जितना गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है तो हम उसी को क्या बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। वो कितना होता है कहाँ स्टार्ट होता है 22.414 डीएम क्यूब होता है। तो अब फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा 13.44 डीएम क्यूब आएगा। अगर इसको आप सीएम क्यूब में निकालेंगे तो क्या आएगा 20 ये क्या है 30 सॉरी यहाँ पर क्या है वॉल्यूम 13.44 डीएम क्यूब ऑफ O2 निकला है, ठीक है। तो आप ये पूछेंगे कि सर ये 22.414 कहाँ से आया है, ये कहाँ से आता है, ये हमारे पास ये इक्वेशन से आता है जिसको कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। क्या है जनरल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई इक्वल के साइड यानी राइट साइड पर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या है प्रेशर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे सारे कांस्टेंट रखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है 100 इनटू जनरल गैस कांस्टेंट क्या है हमारे पास 0.082 है और इनटू ये क्या है केल्विन में लेंगे 273 अपॉन प्रेशर कितना लेंगे 180 है, इसको आप कर सकते हैं 760 टार या 0.01 mm ऑफ Hg कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये आंसर आता है, ये आंसर किसमें है डीएन क्यूब में, सीएल क्यूब में क्या करेंगे पॉइंट आप हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है लेक्चर मास वॉल्यूम का लेक्चर हो गया और पिछले में हमने क्या पढ़ा है मास रिलेशन पढ़ा है, नोट कर